गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं सुनील अपनी माँ और छोटी बहन राधा के साथ रहता था। पिता का देहांत हो चुका था और घर का बोझ माँ के कंधों पर था। माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को थक कर लौटती, लेकिन हर रात वो बच्चों से कहती, बेटा, पढ़ाई करते रहना। हमारा घर भले मिट्टी का है, लेकिन तुम्हारा भविष्य पक्का होना चाहिए। माँ, इस बार मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी। देखना, इस बार मेरी कक्षा में अच्छे नंबर आएंगे और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब सबसे पहले इस घर की मरम्मत करवाऊंगी। आपको वादा है माँ, मैं हमारी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगी। माँ सुनीता को देखती हैं। थकी हुई आंखों में गर्व और आंसू दोनों हैं। धीरे से सुनीता का चेहरा सहलाती हैं। बेटी, यही तो मेरा सपना है, तेरा उज्जवल भविष्य और ये घर संवरता हुआ। सुनीता के दृढ़ शब्द सुनकर अब तक शांत बैठे सुनील का चेहरा खिल उठता है। वो अपनी छोटी बहन को देखता है, जैसे उसके अंदर अचानक गर्व का सैलाब उमड़ आया हो। वो धीरे धीरे उठता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुनीता, तूने जो बातें कही हैं ना, उन्हें सुनकर मेरा दिल सच में खुश हो गया। तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन तेरे सपनों की उड़ान देखकर मुझे लगता है कि तू इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। तेरा हौसला ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रख, पढ़ाई तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी शक्ति है। जब तू मेहनत करके अच्छे नंबर लाएगी, तो वो सिर्फ तेरी जीत नहीं होगी, वो हमारी माँ की उम्मीदों की जीत होगी और इस घर की दीवारों पर नई रोशनी की परछाई होगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू अकेली नहीं है सुनीता, तेरा ये सपना अब मेरा भी सपना है। तेरी मेहनत सचमुच हम सबकी ताकत है। सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं। माँ गर्व से दोनों बच्चों को देखती हैं। छोटे से घर में अब उम्मीद और उज्जवल भविष्य की चमक भर गई है। बाहर की दुनिया उजाले से नहा चुकी है। सूरज की पहली किरण खिड़की के शीशों से छनकर भीतर आती है और कमरे की हवा में तैरते धूल कणों को सुनहरी चमक से भर देती है। धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है, मानो नए दिन का स्वागत कर रही हूँ। माँ की पलकों पर हलचल होती है। वो, सुनील बेटा, उठ जाओ, बहुत देर हो गई सोते हुए। मुझे रात का खाना बनाना है, लेकिन लकड़ियां कम पड़ रही हैं। जरा जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ ना, ताकि मैं जल्दी से खाना पका सकूं। तुम आओगे तो साथ बैठकर सब खाएंगे। जल्दी आओ और ध्यान रखना, रास्ते में सावधान रहना। तुम मेरी सबसे बड़ी मदद हो बेटा। ये बात सुनकर सुनील खुश होता है, क्योंकि वो अपनी माँ का सबसे बड़ा मददगार है। जी माँ, मैं आपके लिए अभी जंगल से कुछ लड़कियां लेकर आता हूँ। माँ की बात मानकर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर बढ़ा हुआ वो लड़का धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, जब उसकी नजर अचानक एक घायल बंदर पर पड़ी। बंदर दर्द से कराह रहा था और उसकी छोटी सी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। लड़का झिझकते हुए उसके पास गया, उसे सहलाया और देखा कि प्राणी कितना असहाय है। अरे, इस बंदर को इतने घने जंगल में कौन छोड़ गया है? इसे तो जंगली जानवर नोच खाएंगे। एक कामता हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता हूँ। सुनील फिर उसे बंदर को अपने साथ अपने घर की ओर लेकर जाता है। वो बंदर भी सुनील के पीछे पीछे आने लगता है। सुनील बंदर के साथ अपने घर की ओर आ रहा था। माँ घर के बाहर खड़ी थी। माँ ने बंदर को आते देख हैरान थी। वह सुनील से पूछता है, बेटा, तुम ये किसे लेकर आए हो? माँ, ये बंदर मुझे जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था। ये अकेला था। मुझे लगा इसे जंगली जानवर नोच खाएंगे, तो इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। माँ, हम इसे क्या अपने साथ रख सकते हैं? माँ ने संकोच मन से बोल, हम तो पहले से ही गरीब हैं। हम इस बंदर को कैसे पालेंगे? हमारा मुश्किल से एक वक्त का ही खाना जुटा पाते हैं। हम लोग इस बंदर को क्या खिलाएंगे? माँ, मैं अभी इस बंदर को
अब उसे घने जंगल में कहाँ छोड़कर आओ। इस जंगली जानवर नच खा जाएंगे। मन हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। हमें जो खाना मिलेगा उसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस खिलाए गए, लेकिन इसे अकेला छोड़ता, इसकी जान को खतरा है माँ। माँ बहुत सोचने के बाद बोली, ठीक है बेटा, तुमसे अपने साथ हमारे इस घर में रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसको तुम नुकसान मत पहुंचाना।